हेलो स्टूडेंट, आदेश आरटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले टॉपिक पर मैंने आपको बियरिंग के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया था। और हम जो बात कर रहे थे वो टाइप्स ऑफ रोलर बियरिंग की बात कर रहे थे। तो उसमें मैंने सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग, स्फेरिकल रोलर बियरिंग, निडल रोलर बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग, गियर रोलर बियरिंग और फ्लूइड रोलर बियरिंग के बारे में बताया था। अब मैं आपको आज मैग्नेटिक बियरिंग के बारे में बताऊंगा। तो मैग्नेटिक एक इस तरह की बियरिंग को बाकी बियरिंग से अलग और अनोखी मानी जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी बियरिंग है जो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के शाफ्ट को घुमाता है। और इस प्रकार की बियरिंग अधिक गति से शाफ्ट को घुमाने की ताकत रखता है। आमतौर पर मैग्नेटिक बियरिंग दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव मैग्नेटिक बियरिंग और पैसिव मैग्नेटिक बियरिंग। एक्टिव मैग्नेटिक बियरिंग इसमें विद्युत चुंबकत्व पैदा होता है और जिसे चलाने के लिए लगातार विद्युत धारा देनी पड़ती है। दूसरा है पैसिव मैग्नेटिक बियरिंग, इसमें स्थायी चुंबक पैदा होता है और इसको चलाने के लिए कोई विद्युत धारा देना नहीं पड़ता। इसके बाद है पॉजिटिव कंपोजिट बियरिंग। इस तरह की बियरिंग को सेल्फ लुब्रिकेशन पिनर के साथ और लैमिनेटेड मेटल सपोर्ट के साथ डिज़ाइन किया जाता है। इस बियरिंग का ज़्यादातर इस्तेमाल अधिक टेम्परेचर वाले एरिया में किया जाता है। और इस प्रकार की बियरिंग में कम से कम धातु का प्रयोग किया जाता है। ज्यूअल बियरिंग, ये बियरिंग एक धातु स्पिंडल के साथ इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादातर इसका प्रयोग यांत्रिक घड़ियों में किया जाता है। माचिस के अलावा इन बियरिंग का इस्तेमाल गायरोस्कोप्स में और आमतौर पर सिंथेटिक कोरोंडम में भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं बियरिंग की विशेषताएं। तो नंबर 1, बियरिंग या पार्ट्स के साथ घर्षण कम से कम होना चाहिए। नंबर 2, बियरिंग पार्ट्स को सही स्थिति में गाइड करने में सक्षम होना चाहिए। नंबर 3 है हमारा बियरिंग वाइब्रेशन रहित होना चाहिए तथा स्थिर आधार देने में सक्षम होना चाहिए, यानी वो किसी तरह से वाइब्रेट नहीं करना चाहिए और एक ही जगह स्थिर रहना चाहिए। नंबर 4 है बियरिंग मशीन पर पड़ने वाले भार को सहने में सक्षम होना चाहिए और मशीन में लगे पार्ट्स व मशीन की गति के अनुरूप बियरिंग का चुनाव करना चाहिए। नंबर 6 है बियरिंग मशीन के पार्ट्स को अधिक गति पर या इसे स्मूथ रूप से घुमाने वाले होने चाहिए, यानी बियरिंग मशीन के पार्ट्स हैं वो अधिक गति पर और इसे स्मूथ रूप से घुमाने वाले होने चाहिए। और नंबर 7 है बियरिंग झटके व कंपन को सहन करने योग्य या कम पावर यूज करने वाले होने चाहिए। अब बियरिंग को फिट करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, बियरिंग हाउसिंग और शाफ्ट के साइज में अलाउंस होना चाहिए। यह बियरिंग में लिखे निर्देश के अनुसार रखना चाहिए। नंबर 2 है भार व स्पीड को ध्यान में रखकर ही बियरिंग का चुनाव करना चाहिए। नंबर 3 है बियरिंग फिट करने के बाद ऑयल सील अवश्य लगानी चाहिए, यानी बियरिंग को फिट करने के बाद ऑयल सील इसलिए लगाई जाती है जिससे कि बियरिंग चलते समय ऑयल बाहर ना निकले। नंबर 4 है बियरिंग को धूल व डस्ट से बचाकर रखना चाहिए। नंबर 5 है नए बियरिंग को पोरेशन या मिट्टी के तेल से नहीं धोना चाहिए। नंबर 6 है बियरिंग को फिट करते समय नर्म मेटल वाले हैमर का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थे हमारा बियरिंग
जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। धन्यवाद।